हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 मैथ्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो मैं डाल रही थी। आज फाइनली मैं उसका सेक्शन डी डालने वाली हूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमें गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंप्लीफाई 4 + √5 अपॉन 4 - √5 प्लस 4 - √5 अपॉन 4 + √5 बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब आपको पता ही होता है कि जो भी हमें दिया होता है उसके हम जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए। बट यहाँ पर देखिए, हमें जो इसके साथ प्लस करनी है वैल्यू, उसमें ऑलरेडी हमें इसके जस्ट अपोजिट दिया है। तो यहाँ पर हम इसमें ऊपर नीचे अलग अलग मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे, इसका सीधे सीधे एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 - √5 × 4 + √5 और 4 - √5 4 + √5 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड देन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 + √5 × 4 + √5 प्लस 4 - √5 × 4 - √5 और ये क्या बन गया आपका a + b का होल स्क्वायर और ये बन गया a - b का होल स्क्वायर और अपॉन वाला क्या बन गया a - b a + b। तो इनके एक्सपेंशंस क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले आपको याद भी होंगे क्योंकि 8th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, a² यानी 4 का स्क्वायर, b² यानी √5² प्लस 2ab यानी 2 × 4 × √5। तो 4 2 ज़ा यहाँ 8 हो जाएगा। सिमिलरली a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 8√5 और प्लस 8√5 कैंसिल हो जाएंगे और नीचे हमारा क्या बन जाएगा, ये a + b से a² - b², तो 4² - √5² हो गया। ठीक है, अब ये जब आपस में कैंसिल हो गए, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, √5 का होल स्क्वायर रूट हट जाएगा, खाली 5 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी हो जाएंगे। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 + 16 32, 32 + 10 42 और अपॉन हो जाएगा 16 - 5 इज़ 11। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन 2 राइट ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब ये दो राइट ट्राइंगल ले लिए मैंने, ए बी सी और डी ई एफ। ये कह रहे हैं एक हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब ये हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल हैं और इन दोनों में से कोई एक साइड आपस में इक्वल है एंड वन साइड ऑफ देयर ट्राइंगल। ठीक है, प्रूव डेट 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं, गिवन डेट राइट एंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ हमने मान लिए, एंगल बी और एंगल ई दोनों में हमने 90 मान लिए, हाइपोटेन्यूज इसकी इक्वल है, मीन्स ए सी इक्वल्स टू डी एफ है एंड वन साइड इज इक्वल और इसकी एक साइड को इक्वल है, तो हमने बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ये सब हमें क्या था, गिवन था। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो अब क्या करें, आप ट्राइंगल ए बी सी ले लें, इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC², है ना। और इसी तरह से इस ट्राइंगल में लगा देंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DF² इक्वल्स टू DE² प्लस EF²। अच्छा, यहाँ से हमने जो भी पहले वाले में लगाई, यहाँ से अगर हम AB की वैल्यू निकालें तो AB क्या हो जाएगा, AB² इज इक्वल्स टू ये BC² इधर चला जाएगा तो AC² माइनस BC² आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली सेकेंड वाले ट्राइंगल में भी हम क्या करेंगे, DE निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, DE, वो वाली साइड निकालिएगा जो हमें इक्वल नहीं दी है। जो जो इक्वल दे रखी है उनको आप राइट साइड में रखिएगा। ठीक है, तो जो नहीं दी है वो DE² इज इक्वल्स टू DF² माइनस EF² हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब क्योंकि हमें क्या गिवन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास AB² इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AC² माइनस BC² इज इक्वल्स टू, अब देखिए AC हमें किसके इक्वल गिवन है, DF के, तो मैंने AC की जगह DF रख दिया और BC हमें किसके इक्वल गिवन है, EF के, तो BC की जगह हमने EF रख दिया। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, DF² माइनस EF²। अब आपके पास क्या आ गया है, AB² इज इक्वल्स टू DF² माइनस EF²। क्या बन गया, DF² माइनस
ई एफ स्क्वायर। तो अब डी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी ई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी ई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब दोनों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू डी ई आ गया। यानी ये वाली जो रिमेनिंग साइड हमारे पास बची थी जो नहीं दी थी वो भी हमें इक्वल मिल गई। अब जब हमें दो साइड्स इक्वल मिल गई और एक ऑलरेडी हमें यहाँ पर एक गिवन था, तो हमारे पास क्या आ गया, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। कैसे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया है हमें, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल्स टू x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। इनको नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन पर दिखाना है। तो देखिए, जब वन वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन होती है तो ये ओनली एक्स एक्सिस पर जाती है, कोई वाई एक्सिस पर नहीं जाती। तो हमने इसे सॉल्व कर दिया, 2x + 1 इज इक्वल्स टू x - 3 सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा और इसको आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये तो आप लोगों को रिप्रेजेंट करना आता ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 1 2 3 ले लिया और ये -1 -2 -3 -4, तो x इज इक्वल्स टू, क्योंकि -4 है तो -4 पे हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा। तो -4, 0 इस के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि इसको हमें कार्टेशियन प्लेन पर भी दिखाना है। तो जब इसे कार्टेशियन प्लेन पर दिखाना है तो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस दोनों होनी चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में अगर लिख दें तो किस तरह से लिखेंगे इसे, देखिए एक्स इज इक्वल्स टू -4 तो हमारा यहाँ से आई गया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 0 इज इक्वल्स टू -4 या x + 0 y इज इक्वल्स टू -4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, y इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो भी x की वैल्यू -4 आएगी, या y इज इक्वल्स टू हम 1 रखेंगे तो भी ये तो 0 ही रहना है, तो भी x की वैल्यू -4 आ जाएगी। बट एक ये चीज़ ये ड्रॉ करने के लिए कार्टेशियन प्लेन पे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्या, -4, 0 एंड -4, 1। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ले लिए हैं। ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 ले लिया है। हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आए थे, -4, 0, तो -4, 0 ये हो जाएगा, तो एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक हमें मिला था -4, 1 है ना, यानी y पर बराबर 1 जा रहा था और x पर -4 ही है, तो एक पॉइंट ये मिल जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम 2 रखेंगे तो भी यहीं पर, तो भी हमें क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। 3 रखेंगे तो भी -4 मिलेगा। तो ये एक हमें क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये हमारी लाइन जो है वो क्या है, 2x + 1 इज इक्वल्स टू x - 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल्स टू x⁴ - 2x³ + 3x² - ax + b when divided by x - 1 and x + 1 leaves remainder 5 and 19। मतलब x - 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर मिल रहा है और x + 1 से डिवाइड करेंगे तो 19 रिमाइंडर मिला है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, और जब a और b की वैल्यू आ जाएं देन फाइंड द रिमाइंडर। अगर हम अब इसी को क्या करते हैं, x - 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल्स टू x⁴ - 2x³ + 3x² - ax + b डिवाइडेड बाय x - 1 एंड x + 1। तो हमें रिमाइंडर्स क्या मिल रहे हैं, 5 एंड 19 मिल रहे हैं। तो इट मीन्स जब हम यहाँ पर x की जगह इस वाले में 1 रख देंगे तो इस पूरे की वैल्यू 5 हो जाएगी, और जब हम x की जगह यहाँ पर से +1 इसका क्या है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, -1। जब -1 रखेंगे तो हमें ये मिलेगी 19 के इक्वल। तो अब जब आप f1 रख रहे हैं, इट मीन्स जब आप x इज इक्वल्स टू 1 इस पूरे में रखेंगे, यहाँ पर ये रख दिया हमने, तो ये इक्वल टू किसके होगा, 5 के होगा। तो इसे सॉल्व कर देंगे, 1 की पावर 4 1, 2 इंटू 1 की पावर 3 2, 3 इंटू 1 की पावर 2 3 हो जाएगा, और -a + b इज इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने f क्या करा, इसमें x की जगह -1 रखा। जब -1 रखा तो हमारे पास कितना आ गया, इक्वेशन आ गई a + b इज इक्वल्स टू 13। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व किया, एक बार इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तो ये -a + a कैंसिल हो जाएंगे। तो 2b इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, 3 + 13 16 मिल जाएगा। तो b की वैल्यू 8 आ जाएगी। जब b की वैल्यू 8 आ गई तो अब आप किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या 2 में b की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आ गई 5। अब जब आपके पास ए की वैल्यू आ गई तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो क्या बन गया, ए और बी की वैल्यू रखने पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर तो दिया ही था। और क्या दिया था हमें इसमें, ये दिया था माइनस ए एक्स प्लस बी। तो ए की जगह मैंने 5 रख दिया तो माइनस 5x हो जाएगा, और बी की जगह 8 रख दिया तो प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये कह रहे हैं कि अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करें, x माइनस 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा। तो अब आप क्या करिए, इस पूरे में x की जगह 3 रख दीजिए। तो हमने क्या कर दिया, x की जगह अब 3 रख दिया। तो 3 टू दी पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 47। तो इट मीन्स जब हम इसे x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 47 आएगा। तो ये हो जाएगा f3 इज इक्वल्स टू 47 इज़ द रिमाइंडर व्हेन fx इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। मीन्स ये कह रहे हैं ए बी सी डी एक आपको रेक्टेंगल दिया है और पी क्यू आर एस इसके क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक हमारे पास क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। जो क्वाड्रिलेटरल को ये कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि ये रोम्बस होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा, जो हमें गिवन है वो लिख दीजिएगा और जो प्रूफ करना है वो लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बता दे रही हूँ। क्या करना है कि ए को सी से ज्वाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए प्रूफ में क्या करना है। अ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। फर्स्ट है ना, हमारे पास क्या होता है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम की तरह होता है जिसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रूव कर देते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और उसके बाद हम प्रूव करेंगे देन प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल। तब हम प्रूव करेंगे कि इसके साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है, P क्या है इसमें, मिड पॉइंट है, और Q भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो P और Q दोनों मिड पॉइंट है। P किसका मिड पॉइंट है, AB का, और Q किसका है, BC का। तो P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमें पता है कि जब लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट को किसी भी ट्राइंगल के जब मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो हमारे पास मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इसकी लेंथ क्या होती है, इसके ये वाली जो थर्ड साइड है जिसके सामने ये पैरेलल है उसकी हाफ हो जाती है। यानी पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया कि अगर पी क्यू ए सी के पैरेलल है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए डी सी में भी कह सकते हैं कि क्या है, आर मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है। आर मिड पॉइंट है सी डी का, ठीक है, और एस मिड पॉइंट है ए डी का। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। तो ये हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में दोनों के राइट साइड कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस आ जाएगा। यानी ये जो हमारा पी क्यू है ये आर एस के इक्वल आ गया। अब पी क्यू क्या है, आर एस के इक्वल आ गया। इन पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। एक पेयर हमारे पास क्या आ गया, अपोजिट साइड्स का पैरेलल आ गया और कैसा आ गया, इक्वल आ गया। तो पी क्यू आर एस क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम तो हमें मिल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा। जब हमें सारी साइड्स जब इक्वल प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए पी एस और ट्राइंगल बी पी क्यू ले लेंगे। ठीक है, जिसमें हमें पता है कि P क्या है, मिड पॉइंट है। तो ए पी इज इक्वल्स टू बी पी हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। ये वाला एंगल दोनों में क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू होगा। क्यों, क्योंकि ए डी बी सी के इक्वल है, रेक्टेंगल है। अगर हम इन दोनों का हाफ ऑफ लेते हैं, हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी कर सकते हैं। और हाफ ऑफ ए डी क्या होगा, ए एस, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और ऐसे ही हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, बी क्यू, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है क्यू जो हमारा। तो ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू मिल गया। अब हमें जब तीन चीज़ें इक्वल मिल गई तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो दोनों जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू के आ जाएगा बाय सिपिसिटी रूल, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब पी एस इज इक्वल्स टू आर क्यू, पी एस इज इक्वल्स टू आर क्यू
एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस। अभी हमने पीछे भी प्रूव किया है, तो हमारे पास ये सारी की सारी साइड्स कैसी आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, और हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रोम्बस है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बिलो फिगर पी इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो डेट एरिया ऑफ ए, मतलब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है, पी एक इसमें इंटीरियर पॉइंट दिया है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए पी बी प्लस, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी, ट्राइंगल पी सी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ हाफ, इस पूरे के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। फर्स्ट में ये प्रूव करना है, ठीक है। सेकंड में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू इन दोनों के एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए, सिंस ए बी सी डी तो हमें क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है या सी डी के पैरेलल है, और ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सी डी के और ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, जो कि पी से जा रही है, ये जो पॉइंट हमें अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये पी से जा रही है तो ए बी क्या होगा, ए बी ई एफ के पैरेलल होगा और ई एफ सी डी के पैरेलल होगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ए ई क्या होगा, बी एफ के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि ए डी बी सी के पैरेलल है, एज ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, एंड जो भी पार्ट्स होते हैं पैरेलल साइड्स के वो भी क्या होते हैं, उसके पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ए बी हमें क्या मिल गया, ए बी, और हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल क्या है, किसके पैरेलल है, ए बी ई एफ के पैरेलल है ना, ये हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया था यहाँ पे। तो ई एफ बी ए बी एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। सिमिलरली ई एफ सी डी भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम होगा, जैसे अभी हमने ऊपर प्रूव किया, हम वही लिख सकते हैं। नाउ ट्राइंगल ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, दिख रहा है, ए पी बी क्या होगा, एंड पैरेललोग्राम ई एफ बी ए, ट्राइंगल ए पी बी एंड ई एफ बी ए, दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों सेम बेस पर हैं, ठीक है। और दो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, क्या हैं, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, ए बी और ई एफ के। तो जो इसका एरिया होगा, ए पी बी का एरिया, वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा, यानी एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ ई, तो ये हो जाएगा ए बी एफ ई, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पी सी डी की बात करते हैं, ट्राइंगल पी सी डी की बात कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, दोनों सेम बेस पर हैं, पी सी डी और पैरेललोग्राम ई एफ सी डी, दोनों सेम बेस पर हैं और दोनों सेम मतलब बिटवीन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई एफ सी डी, इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, जो हमने वहाँ पर पीछे इक्वेशन नंबर 1 और 2 मानी थी, उन्हें ऐड कर देंगे, तो एरिया ए पी बी जो निकाला था और एरिया ऑफ पी सी डी निकाला था, उन दोनों के भी राइट साइड हमने ऐड कर दिए। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया था, ये हमने क्या कहते हैं, ई एफ ए बी, यहाँ पर थी ना ई एफ ए बी, ये ई था और ये एफ था, तो ई एफ ए बी और ई एफ सी डी हमारा क्या हो गया, मिला के पूरा ए बी सी डी हो गया। तो ये हमारे पास पहले वाला प्रूव हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाले में देखते हैं क्या करेंगे। सेकंड वाले के लिए हमने फिर एक कंस्ट्रक्शन किया, जी एच ए डी के पैरेलल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए डी पैरेलल टू क्या है, बी सी के है, तो ये जी एच के भी पैरेलल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये चीज़ लिख दी मैंने, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी चलेगी, क्या कि ए जी जो हमारा ए जी एच डी है, ये भी क्या मिल जाएगा, एक पैरेललोग्राम। अब सिमिलरली जी बी सी एच भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। फिर से वही कि ट्राइंगल ए पी बी एक पैरेललोग्राम है और ए जी एच डी क्या, ए जी एच डी
ये आई थिंक APD होगा, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये APD होगा, APD, ठीक है। और AGHD दोनों सेम बस बेस पर हैं AD पर, है ना, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ हो जाएगा। सिमिलरली ट्राइंगल PBC का एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ हो जाएगा। इसमें भी हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको ये जो ऊपर आया था फर्स्ट पार्ट में, इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लिया था, और इसको हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से जो ऐड करके आया, यहाँ से भी हमारे पास जो आया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 6 ले लिया। दोनों की राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल हैं, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD के आ जाएगा, और ये है हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, और हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करके बताना है और बताना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं इसे। तो देखिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, तो इट मीन्स 1,5 बन रहा है। तो 1,5 ये हमारा सपोज 1 है, और 5 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से ले लेती हूँ, ये 1,5 पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा है 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, तो 2 ये हो जाएगा और 8 ये हो गया सपोज, तो ये हमें एक पॉइंट ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है 3 यहाँ होगा, 3 पर हमें क्या मिल रहा है, 11, तो 3 पर जब हमें 11 मिल रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 4 पर हमें क्या मिल रही है, वैल्यू 14, तो 4 पर 14 मिल रही है, तो ये हो जाएगी वैल्यू। यहाँ लिखते जाइए, ये 2,8 है, 3,11 है, और ये हो जाएगा 4,14। और नेक्स्ट है आपका 5 पर हमें क्या मिल रही है वैल्यू, ये थोड़ा सा इस टेबल में चला गया, देख लीजिएगा आप ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर 17 मिलेगा, ये है ना, ये यहाँ पर 17 मिल जाएगा हमें ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5,17, ठीक है। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे, अभी तो क्योंकि मैंने इसे बिना स्केल के किया है तो ये आगे पीछे हो गए हैं, ये हमारे पास जो आएगी वैल्यू, ये क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है, करने को कह रहे हैं, ये हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इन द अबव साइडेड, ठीक है, इन द अबव 3 साइड, ये वाला जो भी हमें ये फिगर दिया है, द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, AB को भी और AC को भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इफ़ बाइसेक्टर्स BO, ये जो हमारा बाइसेक्टर है BO एंड CO ऑफ CBE का बाइसेक्टर BO है और BCD का बाइसेक्टर CO है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को O पर मिल रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि BOC जो एंगल है वो 90 माइनस हाफ ऑफ BAC होगा, यानी ये एंगल इस एंगल का हाफ, और 90 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो देखिए BO और CO क्या हैं, हमारे बाइसेक्टर हैं, तो BO अगर बाइसेक्टर है तो एंगल CBO इक्वल टू OBE के होगा, एंड हाफ ऑफ CBE होगा, क्या होगा, हाफ ऑफ CBE। इसी तरह से जब CO क्या है, बाइसेक्टर है, तो एंगल BCO इज इक्वल्स टू OCD के होगा, और क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल BCD होगा। और क्या दिया है हमें, CBE, अच्छा CBE ये वाला जो एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल CB इज इक्वल्स टू X प्लस Z, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सटीरियर है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल BCD इज इक्वल्स टू X प्लस Y, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब आप क्या करिए, हमारे पास ये जो X प्लस Z आया था, इसको हम क्या करें, ये जो CBE है, इसका अगर मैं हाफ लूँ, यानी हाफ ऑफ CBE हमारा CBO के इक्वल होगा, तो ये एंगल CBO इक्वल्स टू हाफ ऑफ X प्लस Z आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास BCD इज इक्वल्स टू X प्लस Y आया था, तो यहाँ पर भी हाफ ऑफ BCD को हम BCO लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BCO, तो ये हो गया हमारा हाफ ऑफ BCO हो गया, ठीक है, ये BCO होगा,
नहीं सॉरी, यहाँ तो डी ही रहेगा, ये हो जाएगा BCO, हाफ ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगा दें, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 180, तो वो हमने यहाँ पर लगा दी। और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा एंगल BOC, इसमें भी लगा दिया हमने BOC प्लस BCO प्लस CBO इक्वल्स टू ये भी 180 होगा और ये वाला भी 180 के इक्वल होगा। तो BOC तो हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालना ही है। BCO हमने यहाँ निकाल दिया और CBO भी हमारा यहाँ पर निकल गया, ये रख दी वैल्यू हमने, तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल से हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 मिल गया। ठीक है, एंड देन अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास एंगल BOC प्लस हाफ ऑफ ये इक्वल्स टू 180 था हमारा। यहाँ देखिए ये x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं पूरी की जगह 180 रख दूंगी, इक्वेशन नंबर 1 से वो यहाँ रख दी। अब इसे सॉल्व करिए बस थोड़ा सा, एंगल BOC प्लस ये x/2 प्लस 180/2 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। x/2 एज इट इज़, 180/2 को हमने 90 लिख दिया, ये 90 इधर जाएगा और x/2 को भी इधर ले आए, तो 180 माइनस 90 90 हो गया। ठीक है, और x/2 ये ऐसे जा रहा था ना, ये हमारा क्या था, a था और यहाँ पर b था और यहाँ c था, तो BAC, और ये हमारी x थी, तो BAC यानी x है, तो इस x की जगह मैंने एंगल BAC लिख दिया है ना, तो इट मीन्स जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था वो आ गया। ठीक है, तो ये सेक्शन डी और आपका क्लास 9 का पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन अब डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं और इसके जो भी सेक्शंस हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।